एकड़ में अफीम की खेती कर रहा है और किसी को पता नहीं है, पूर्व सरपंच को पता नहीं है, पटवारी को पता नहीं है, वहाँ के जितने कृषि विभाग के अधिकारी इनको पता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। घर पे खेती करना, उसके बाद उस सामान को ले जाके बेचना और बेचने के लिए और कहाँ कहाँ उसका क्या बोलते हैं खपत किया जा रहा है। क्या जरूरत थी वहाँ बाउंसर लगने की? तो जो लोग बाउंसर में वहाँ सम्मिलित थे उनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे किसी मुद्दे को तो छोड़ दो, किसी मुद्दे पे तो आप कांग्रेस बीजेपी मत करो। छत्तीसगढ़ पहले शराब के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ अफीम के नाम से जाना जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान का, जो कि आज पहुंचे संभाग आयुक्त द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए। छत्तीसगढ़ के जितने बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, सबके नाम से एक ज्ञापन देने पहुंचे हैं और ज्ञापन में काफ़ी मांग की है। जैसे कि अभी मुद्दा गर्म है अफीम को लेकर, लेकिन जो अभी अफीम पे कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि कार्रवाई के बाद केवल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये जो काम था, जो फसल था, करीबन 4 साल से जब चल रहा था, तो इसमें काफ़ी लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा आशंका जताई जा रही है। इसमें ऐसा भी निकल के आ रहा है कि इस 4 सालों में कई बार कंटेनर वहाँ से भर के निकले जा चुके हैं। कई बार वो जो अफीम का जो फल होता है उसमें चीरा मार के उसमें से दवाइयाँ भी निकाली जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बाकी लोग आखिर कहाँ हैं? जब दुर्ग जिले में 1 ग्राम भी अगर गांजा या चिट्टा मिलता है तो दुर्ग पुलिस सक्रिय हो जाती है, छानबीन करके काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इतना बड़ा मामला है, 8 करोड़ का अफीम का जो खेती का मामला है, अभी तक इस पर केवल 3 लोग गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोग कहाँ हैं, क्यों अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया। जहाँ तक बात है कलेक्टर साहब का, उन्होंने दौरा किया था, लेकिन अभी भी ये जांच का विषय है कि कृषि मंत्री जो है वो आखिर क्या कर रहे थे। जब वो जायज़ा लेते हैं, जब किसी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, फिर कोई ज़मीन कृषि भूमि दिया जाता है, तो ड्रोन से उसका नज़र रखा जाता है, ड्रोन से उसको मार्किंग किया जाता है। और जो लगान होता है ज़मीन का, लगान आखिर किस आधार पे लिया जा रहा था? क्योंकि जो लगान लिया जाता है ज़मीन का, कृषि भूमि का, तो इसमें ये दिखाया जाता है कि वो कृषि वो भूमि पर किस फल की कृषि हो रही है, किस अनाज की कृषि हो रही है, वो दर्शाया जाता है। लेकिन इस भूमि का जो लगान लिया जा रहा था, आखिर वो किस बेस पे लिया जा रहा था? कई सारे सवाल हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पालक संघ के अध्यक्ष, आप आगे वीडियो में देखिए। दरअसल क्या हो रहा है, पहले हमारा प्रदेश दारू प्रदेश था, अब हमारा प्रदेश जो है अफीम प्रदेश बनने की कगार में है। और मैं समझता हूँ कि किस ओर ले जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की जनता को किस तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं लोग, ये क्लियर कर दें। मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति जो है कई सालों से कई एकड़ में अफीम की खेती कर रहा है और किसी को पता नहीं है, पूर्व सरपंच को पता नहीं है, पटवारी को पता नहीं है, वहाँ के जितने कृषि विभाग के अधिकारी इनको पता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं यहाँ इस मांग को लेकर आया हूँ। यहाँ पर हमने संभाग आयुक्त के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री, इनके लिए अपन ये ज्ञापन मतलब संभाग आयुक्त के जरिए इनको ज्ञापन दे रहे हैं कि आप तत्काल इस मामले में, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, एक तरीके से ये पूरे प्रदेश को मतलब नशे के कारोबार में ढकेलने का और नशे में ढकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और इसमें जो लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें एक पूरा गिरोह सक्रिय तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी स्तर पे खेती करना, उसके बाद उस सामान को ले जाके बेचना और बेचने के लिए और कहाँ कहाँ उसका क्या बोलते हैं खपत किया जा रहा है, किसके किसके जरिए खपत किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के किन किन युवाओं को वो नशा परोसा जा रहा है, किसके किसके जरिए परोसा जा रहा है, ये बहुत ही मतलब चिंतनीय है। और इस मामले में बहुत गंभीरता से प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्रालय को कार्रवाई करनी चाहिए। और वरना ऐसा होगा कि हमारा प्रदेश जो है, मैं बताया दारू प्रदेश के बाद गांजा प्रदेश हो जाएगा, अफीम प्रदेश हो जाएगा, दवाई नशे की गोलियों वाला प्रदेश हो जाएगा। और अपने प्रदेश को बचाने के लिए हर व्यक्ति को, हर संगठन को, हर अधिकारी को जो ईमानदार है उसको कमर कसना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें हमने एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जो मांग की है, उसमें जो कुछ बाउंसर लगे हुए थे, क्या जरूरत थी वहाँ बाउंसर लगने की? तो जो लोग बाउंसर में वहाँ सम्मिलित थे उनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो मतलब ये लोगों को जानकारी थी, इन लोगों ने साक्ष्य छुपाया, मतलब ये जो अवैध काम हो रहा था इसमें इन लोगों को भी संलिप्तता इनकी भी मानी जाए और इनके ऊपर में भी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो इसमें जनप्रतिनिधि शामिल है, जो अधिकारी कर्मचारी शामिल है, वो कृषि विभाग के कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, सरपंच, पूर्व सरपंच और क्या बोलते हैं पंचायत प्रतिनिधि, इन सारों की जांच की जाए और इन सभी के खिलाफ में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाए। क्योंकि अभी जो कानून आया है
उसमें ये साफ तौर पे कानून में है कि कोई भी अगर इस तरीके से नशा का व्यापार करता हुआ दिखेगा तो उसकी संपत्तियां कुर्क कर दी जाएंगी, उसके घरों में बुलडोजर चलाया जाएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन जो है किसके किसके घर पर बुलडोजर चलाती है, इनमें संलिप्त किन किन का संपत्ति कुर्क करती है, जब्त करती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में अलख जगाने की जरूरत है। और इसमें अपने बच्चों को याद रखना, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तुम्हारा बच्चा भी इस नशे में ग्रस्त हो सकता है। तुम्हारे बच्चों को कहीं ये नशा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो मतलब एकड़ों में जो खेती की जा रही है, कहीं ना कहीं आपका परिवार भी नशे की गिरफ्त में आने के लिए तैयार बैठा है। अपने परिवार को, अपने प्रदेश को बचाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। की गई कार्रवाई को कैसे देखते हैं? पुलिस अभी खाना पूर्ति कर रही है। मैं समझता हूं कि 10 ग्राम का कोई गांजा पकड़ाता है ना, तो पुलिस गांजा कौन लिया, किससे लिया, कहां से आया, कहां से नहीं आया, उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश पूरा खंगाल डालती है। और ये इतना बड़ा मतलब प्रकरण होने के बाद, अपराध होने के बाद भी अभी पुलिस मतलब सिर्फ मात्र 3 लोगों को गिरफ्तार की है। मैं समझता हूं अब तक तो 300 लोग इसमें गिरफ्तार हो जाने चाहिए, और बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 2 और 3 लोगों की करतूत नहीं है। और जिसको जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो इसको कांग्रेस और बीजेपी का विषय बता रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे किसी मुद्दे को तो छोड़ दो, किसी मुद्दे पे तो आप कांग्रेस बीजेपी मत करो। ये मुद्दा छत्तीसगढ़ के प्रदेश की अस्मिता का है, छत्तीसगढ़ के प्रदेश की को नशा मुक्त करने का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ के प्रदेश को नशे के गर्त में जाने से बचाने का मुद्दा है। तो इसलिए इसमें आप राजनीति मत करें, आप इसमें ईमानदारी से अपने प्रदेश को सोचते हुए आगे बढ़े। अपनी पार्टी को आपको साइड रख के आना पड़ेगा, वरना अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति इसमें राजनीति करेगा तो आने वाले चुनाव में उसकी भरपाई भी उसको करनी पड़ेगी।